नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड पर मैं आप सभी को बताया था कि जब कलयुग की अंत समय आएगा, घना अंधकारमय हो जाएगा ये पृथ्वी, तब एक मुनि धरती पर आएंगे। वो मुनि खुद ज्योतिर्मय अनंत स्वरूप होंगे। वो ही श्री भगवान के श्री पद्म पाद होंगे। वो मुनि ही नित्य कहलाएंगे ये धरती पर। नीलांचल भवन कहलाएंगे और वहीं पर ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु महाघोर कलंकी स्वरूप होंगे, ऐसा लिखा गया था। तो उसके बाद महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 82, 83 और 84 पर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि सुनो स्वर्णकादि मुनि कहिबाटी बाणी, कलना नुहई से जे अकलना बाणी। यहाँ पर पराशर मुनि सनकादि मुनियों को कहते हैं कि कलयुग की अंत समय पर जो अवतार लीला होगा उनके वाणी कलना युक्त नहीं है, अकलना वाणी है। परात्पर पुरीछंती परमर रस, परम महिमा से जे अटंती अनंत। परात्पर अर्थात स्वयं परम ईश्वर। मैंने आपको बताया था कि वो मुनि ही ज्योतिर्मय अनंत स्वरूप होंगे और वही अनंत स्वरूपी मुनि के शरीर पर ही स्वयं परात्पर, स्वयं भगवान पूर्ण होकर रहे होंगे और उन्हीं के पास ही परम का रस, ज्ञान रस, अमृतमय रस, प्रेम रस जो कहे, और परम का महिमा, अलौकिक महिमा दृश्य होगा। वो मुनि ही अनंत स्वरूप है। तुम्भे मुनि माने सुन मोहर वचन, मु जहा कहून अच्छी सुन सावधान। मुनि जनों को कहते हैं कि मैं जो वचन कह रहा हूँ वो सावधान होकर सुनिए। कोटि कल्प गले मुनि महिमाटी थाई, महिमार ज्ञान के ही जानी न पार। कल्कि अवतार समय पर जो महिमा सृष्टि होगा वो मनुष्य अनंत देही होंगे और उन्हीं के शरीर पर स्वयं भगवान आएंगे। तो उनके मिलन पर जो महिमा सृष्टि होगा, जो प्रेम रस सृष्टि होगा, कोटि कल्प युग तक अमर होकर रहेगा, क्षुर्ण नहीं होगा। कोटि कल्प जाने पर भी वो महिमा और वो महिमा का ज्ञान अक्षुर्ण होकर रहेगा। कोटि कल्प गले मुनि महिमाटी थाई, वो महिमा रहेगा, मगर महिमा का ज्ञान कोई भी जान नहीं पाएंगे। जहार आज्ञा रे सर्व होई आतजात, जिनके आज्ञा पर सर्व आतजात होते हैं। महिमा को ध्याई छंती से प्रभु अनंत, वो महिमा को ध्यान करके स्वयं प्रभु अनंत रहे हैं। शबदरे स्मरी छंती घन घन होई, वो अनंत मुनि शब्द पर वो महिमा को घन घन होकर स्मरण कर रहे हैं। घन महिमा मुनि अनंत न पाई। वो मुनि भी अपने शरीर पर होने वाले ये लीला की महिमा को, घन महिमा को, वो खुद भी उसका अंत नहीं पाएंगे। ऐसा अलौकिक प्रेम रसपूर्ण महालीला होगा कि उसका अंत वो खुद भी नहीं पाएंगे और कौन भला पाएगा। तुम्भे सनकादि कहिबाटी पुण, के कहिबटी महिमा सबु अकलन। सनकादि मुनियों को पराशर मुनि कहते हैं कि वो महिमा को कौन भला कह सकता है। वो महिमा खुद ही अकलना है, उसको कोई भी कह नहीं सकता।
भक्त जन माने तही करंती बखाण, कुछ ही भक्त जन होंगे जो कि बखाण करते होंगे भक्तों को मुखरु से जे समस्त अभियान। भक्त के मुख पर कुछ प्रकाश होता होगा, जगतर नाथ से जे अटंती नारायण, जहार आज्ञा रे से जे अटई बखाण। जगत का नाथ स्वयं नारायण है, जिनके आज्ञा पर ही ये सब वर्णन हो रहा है धरती पर। तुम्भे माने सुनो एबे कही बाटी पुण, कलिजुगे कलंकी जे म्लेच्छ संहारण। कलिजुग पर कलंकी अवतार म्लेच्छ संहार के लिए आएंगे, ये बात कहते हैं। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप कल्कि भगवान को कलंकी अवतार क्यों कहते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन भूल है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कल्कि अवतार को उड़िया भाषा में कलंकी अवतार लिखा गया है। क्यों उन्हें कलंकी अवतार कहा गया है? जैसे लोहे पर कलंकी लग जाएगा तो उससे चुंबक आकर्षण नहीं कर पाता। अगर हम वो कलंकी को लोहे से अलग कर दे तो चुंबक आकर्षण करता है, उसका मौलिकता प्रकाश होता है। उसी तरह ये संसार सत्य भगवान से दूर हो चुका है, क्योंकि कलिजुग की कलंक पाप सभी को आवृत करके रखा है। सभी भक्त आत्मा कलंकी पाप के द्वारा आवृत होकर भगवान से दूर हो गए हैं। उनके पास वो भक्ति जागृत नहीं होता। कल्कि भगवान जब आएंगे भक्त के पाप को दूर करेंगे। जो भक्तों के मन पर जो कलंकी लग गया है उससे धोकर परिष्कार कर देंगे, तभी जाके भक्तों के पास प्रकृत भक्ति सृष्टि होगा, दिखाई देगा। अर्थात कलिजुग की ये कलंकित अध्याय को पूत पवित्र करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेंगे, इसलिए उन्हें कलंकी अवतार कहा गया है। उड़िया साहित्य पर उन्हें कल्कि नहीं कलंकी अवतार कहा गया है। पुस्तक पर लिखा गया है कलंकी अवतार, इसीलिए मैं वर्णन करते हुए कल्कि न कहकर कलंकी कहता हूँ। भक्त जन मानकु से घिनी संगतेण, सत्य जुगे सनातन ज्योति रूपे गुण। सत्य युग पर वो ज्योति सनातन रूप में प्रकट हुए थे। सत्य जुगे सनातन ज्योति रूप हुई, त्रेतया रे सूर्य वंशे नृपति बोलाई। त्रेता युग पर सूर्य वंश नृपति हुए थे। द्वापर रे गोपालंक संगे नरहरि, गोपींकर संगते गोपाल रूप धरी। द्वापर युग में गोपाल के साथ नरहरि स्वयं श्री कृष्ण रूप में लीला करे थे। गोपियों को अपने साथ लेकर गोपाल रूप को वो धारण करे थे। कली जुगे कलंकी जे म्लेच्छ संहारण, भगत मानंकु हरि घेनिण संगेण। और कलिजुग पर कलंकी स्वरूप होंगे, म्लेच्छ संहार करेंगे। भक्त जनों को हरि अपने साथ लेंगे। गुप्त कलंकी रूप न जानती केही, मगर गुप्त कलंकी स्वरूप होंगे, उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। जहार महिमा ब्रह्मा शिव न जान, जिनके महिमा ब्रह्मा शिव जी भी नहीं जान पाएंगे। तरकीण रही तरकिया थोके, कलित महिमा से जे कहूथिबे मुखे। तरकी अर्थात चेतनाशील होकर कुछ भक्तजन, कुछ चेतनशील भक्तजन रहे होंगे जो कि कलित महिमा, ये तो अकलित महिमाधारी होंगे। मगर कुछ जन रहे होंगे जो कि कलित कुछ बातें उनके विषय पर बताते होंगे। ये बातें सब कलित तथ्य है, कलना युक्त हो पाया है जितना।
मगर ये तो अकड़ित असीम महिमाधारी हैं, क्योंकि ये प्रेम महाप्रेम रस है और प्रेम का कोई आद्य अंत नहीं है, अनंत असीम स्वरूप है, इसलिए वो अकड़ित महिमामय है। 4,32,000 बोली लेखा एथिपरे भविष्यत जुगरे से लेखा। सभी जानते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं कि 4,32,000 वर्ष भोग होगा कलिजुग, इसके बाद ही ये भविष्य लीला होगा। ये वेद शास्त्र सभी कहते हैं। जो वेद मार्गी भागवतीय पारायण करते हैं उन्हें आप पूछेंगे तो सभी कहेंगे कि कलिजुग का आयु 4,32,000 वर्ष से और अभी बस 5,000 वर्ष ही संपूर्ण हुआ है, अभी कल की लीला नहीं होने वाला, ये सब कहेंगे। मगर भविष्यवाणिका कहता है कि नव नदी प्राय हुई बही थी दिन, क्षय हुई बटी जुग पाप कर्म ऋण। नव नदी सदृश ये युग बहता गया होगा, जिसके कारण अनेक पाप कर्म दिखाई देगा, जिसके लिए ये युग क्षय हो जाएगा। जो 4,32,000 वर्ष कहा गया है वो भोग नहीं हो पाएगा। एक नव नदी, नूतन नदी दिखाई देगा। नूतन नदी कौन से वाला? ना महापाप, अक्षमणीय अपराध लगने वाला पाप, ऐसे महापाप होगा कलिजुग पर कि जो पापों के कारण जुगक्षय हो जाएगा। 4,32,000 वर्ष भोग नहीं हो पाएगा कलिजुग। नानादि अकर्म मान हेब संसार रे। महापुरुष ने वो अकर्म जो महापाप होगा उसके बारे में कुछ ही बातें यहाँ पर बताए हैं। नानादि अकर्म मान हेब संसार रे, नाना प्रकार के अकर्म होगा इस संसार पर। सुरापान आप्यान करिबे सर्वनरे, सभी लोग सुरापान करेंगे। ब्रह्म कर्म ब्राह्मण छाड़िबे से अकर्म, ब्राह्मणगण ब्रह्म कर्म को त्याग करके अकर्म पर चले जाएंगे। वैष्णव अन्याचारी होइबे अकर्म, वैष्णव जन भी अन्याचारी होंगे और अकर्म पर मत्त होंगे। मिथ्या महापाप कर्म अहंकारे माती, अन्य अन्य हुई से असुरंती जाति, और अन्य जो जाति हैं असुरंती जाति हैं वो सब मिथ्या महापाप कर्म पर अहंकार पर मत्त होंगे। अविचार कर्म करुथिबे थोके थोके, अविचार कर्म कुछ करते होंगे। महिमा करीण जुग छाड़िबे अनेक, अकर्म पाप ये सब कुछ महिमा युक्त करेंगे, जिसलिए ये युग क्षय हो जाएगा। एही रूपे नानादि अकर्म करी जन, नाना कथा मान सबु करिबे आख्यान। इसी तरह नाना प्रकार के अकर्म करने के कारण ये युग क्षय जाएगा। 4,32,000 वर्ष भोग नहीं हो पाएगा, ऐसा भविष्यवाणी करे हैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक पर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।